नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हमारी यूट्यूब चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाती है, जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए तरीके शामिल होते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। आपके लिए यूपी बीएड स्पेशल है ये साइंस की क्लास। विज्ञान वर्ग वालों के लिए है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर है आपका 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से शुरू हो जाती है पाचन क्रिया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय की धड़कन की माप करने से। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से है। अगला क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ये धमनी पर जो दाब पड़ता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये सोते समय बहुत घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो यह 80% की भिन्नता पाई जाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, यक्ष है। तो यक्ष को हाइड्रोलिक अम्ल बोला जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये लीवर यकृत होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये पित्त यकृत में पैदा होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पैदा किया जाता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक होता है 120 mm और डायस्टोलिक होता है 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बहुत बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है ये लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह आरबीसी का है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह लोहित कोशिकाओं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ कर देता है? तो ये WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थिमज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का।
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत सभी विषैले पदार्थों को चूस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये लीवर यानी यकृत में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अवटु ग्रंथ कहा जाता है उसे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होती है? तो ये नेफ्रॉन कहा जाता है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अवटु ग्रंथि की। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ये हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो ये लिम्फोसाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ये थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? ये 0.07 mm होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क की। अगला क्वेश्चन है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। समानता निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन की है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH बोलते हैं उसे। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त होता है ये 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये रक्त जमाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवटु। इसे थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये होता है एड्रेनालिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दंतवल्क होता है, इसे एनामिल बोला जाता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो इसे वायु शोषण कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। नेक्स्ट है, हृदय
वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर, पैर के तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये फेफड़ा होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है, यह मेलानिन होता है। कनरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजन से है? तो यह अधिभृक ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग को आवटु उद्धर्द यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो यह थायराइड उपस्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि अस्थि होती है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये कोशिकाओं में तरल के कारण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म से तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये Ca की होती है। मनुष्य में समान निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो 80 से 100 mg तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, तो ये होता है 140 से 180 mg तक। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये दीर्घास्थि में बनती हैं। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथि मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है, तो ये 4 होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, ये फिबुला और टिबिया होती हैं। 2 प्रकार की हड्डी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटरस बोला जाता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो यह परावटु हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये डिंब वाहिनियों नली को। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप ऑटोमेटिक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये बृहदांत्र में होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? तो ये परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये लीवर यानी यकृत होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? तो ये मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ये रहे दोस्तों आपके साइंस वर्ग के लिए यूपी बीएड के महत्वपूर्ण प्रश्न 1 लाइनर हैं जो एग्जाम में आपसे 100% आने की संभावना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।